हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ क्रिश भूटानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2। तो हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके सामने इस चैप्टर को लेकर। चलिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ समझनी है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें समझना है कि किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं बड़ी क्लासेस में, तो मैंने लिख दिया, कोई ऐसी बात नहीं है, आप भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना क्या लिख दिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन समझो क्या होता है। एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। बाई चांस मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x + y = 4, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करो, इसको ग्राफ पे बनाने की कोशिश करो, मैं आपको अगले जो चैप्टर आए, आपकी अगली एक्सरसाइज आएगी, उसमें बनाना सिखाऊंगा आपको। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, जो यहाँ की 4 और -4 पे कट करता है, ठीक है। यह है x + y = 4 का ग्राफ, ऐसा बनेगा, ठीक है। एक कोई भी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन हो, उसका ग्राफ बनाओगे जब आप, तो मतलब एक लाइन बनती है स्ट्रेट। वो कैसे बन सकती है? ऐसे ऐसे ऐसे, इस वाली की ऐसे बनती है, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, बाई चांस हम मान लेते हैं वो पॉइंट है ये, सॉरी ये 4,4 पे कट गया। बाई चांस ये कोई पॉइंट है, ये मान लेते हैं हम, ये 2,2 पे कट है, ये 2,2 है। एक पॉइंट को ये होगा -2,8 है ना, एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा। ऐसे इसके ऊपर इतने, ये लाइन आगे तक चलती जा रही है, ऐसे ये इधर से बढ़ती जाएगी आगे। तो इस लाइन के ऊपर कितने सारे पॉइंट आएंगे? बहुत सारे, ठीक है। तो ये जो हर पॉइंट है, ये एक सॉल्यूशन कहलाता है। तो अगर मैं कहूँ इस लाइन का सॉल्यूशन 2,2 है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब क्या होंगे? इसके सॉल्यूशन। जैसे बाई चांस यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया बाद में जाके -6, सॉरी यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया 6,-2, तो 6,-2 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे वो क्या कहलाएंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो आप मुझे बताओ कि इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट आएंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स। चलो ये बात तो हम फिर भी अभी समझ लेते हैं। ये तो हो गया आपका जनरल तरीका। ये तो मैंने आपको समझाया है कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, उसका एक ग्राफ बनेगा और वो ग्राफ में एक सीधी लाइन बनेगी। उस सीधी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन कहलाते हैं लीनियर इक्वेशन के। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं आता। पेपर में वो क्या पूछता है आपसे, वो आपको एक इक्वेशन दे देगा, जैसे कि x + y = 4। वो इक्वेशन ले लेते हैं। वो आपसे कह देगा कि राइट इट्स 4 सॉल्यूशन। 4, 4, 5, 6, 10, 12, 8, 2, जितने भी पूछ सकता है। वो कहेगा कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बता दो। अब वहाँ पे आप ग्राफ तो ड्रॉ करोगे नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ग्राफ पेपर दे वो आपको, ठीक है। तो अगर उसने कहा कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सॉल्यूशन आप निकालोगे कैसे? सबसे पहले क्या करना होता है सॉल्यूशन निकालने के लिए? शायद आपने छोटी क्लासेस में कर भी रखा होगा ये। एक सबसे पहले ऐसा बॉक्स बना लो आप, ठीक है, ऐसा। यहाँ पर लिख दो x, यहाँ पर लिख दो y। ये मैं आंसर कर रहा हूँ, आंसर में ऐसे ही बनाना है। और कितने सॉल्यूशन बनाने हैं? 4। तो यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट बना लो, 1, 2, 3। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। जितने भी आपको सॉल्यूशन निकालने हो, ऐसे पहले बॉक्स तैयार कर लो, ठीक है। ठीक, फिर क्या करो, आप अपनी तरफ से x की कुछ भी वैल्यू सोच लो। x की सोच लो यहाँ पे 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, कुछ भी सोच लो, अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी है। 10 रख दो, 4 रख दो, कोशिश करो छोटे नंबर रखो, क्योंकि छोटे नंबर रखोगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। अब हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशन लिखो। x + y = 4 था, तो अब ये 4 है ना, तो यहाँ पे लिखो नंबर 1। सबसे पहले आप x की वैल्यू क्या डालोगे? 0। सबसे पहले आपने क्या माना कि x की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे लिख दो x = 0। अगर x 0 है तो इस इक्वेशन में 0 पुट कर दो, x की जगह पर 0 रख दो। तो क्या बन जाएगा? 0 + y = 4। तो y कितना आ गया? 4। इसका मतलब क्या है कि जब आप x 0 डालोगे तो y कितना आएगा? 4। तो यहाँ पे लिख दो 4। अब दूसरा केस लेते हैं, ये वाला। इस बार x कितना है? 1। तो इस इक्वेशन में 1 डालो x की जगह पर।
ये है ना आपकी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह पर 1 डालो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई यहीं पर रहेगा, 1 उधर चला जाएगा और वाई कितना आ जाएगा 3। ठीक है, जब x डाला ये तो y कितना आ गया 3, तो यहाँ पर लिख दो आप 3। अब लेते हैं तीसरा केस, इक्वेशन वही है आपकी एक ही, पर इस बार x क्या डाल रहे हो आप 2, तो इसमें 2 डाल दीजिए। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस 2, वाई कितना आ गया 2। तो जब x 2 डाला तो y भी 2 आ गया, तो यहाँ पे लिख दो 2। और फोर्थ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, और चौथी बार आप क्या डाल रहे हो x को 3, तो यहाँ पर लिख दो x3। अब 3 डालकर देखो y क्या आएगा, तो y जो है आपका यहाँ से आ चुका है y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y इक्वल टू 1, तो वहाँ पर पुट कर दो 1। तो ये जो आपके आए हैं 0 4 1 3 2 2 3 1, ये क्या है आपके सॉल्यूशन। तो ये आपका ऐसे करना है आपको आंसर। कोई भी इक्वेशन हो, जितने भी सॉल्यूशन पूछे पहले ऐसा बॉक्स बना लें, x की अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, फिर क्या करिए, एक उस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर करके y की वैल्यू निकालते जाओ और इसमें रखते जाओ, आपका काम ख़त्म। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। यहाँ पर आते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 पर, आंसर नंबर 1। देखो यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू, कौन सा इसमें से सही है और क्यों है। ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको, देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, अब इसका यूनिक मतलब इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, 2 निकलेंगे या इनफाइनाइटली मैनी निकलेंगे। इसका 2 निकलेंगे सॉल्यूशन, एक निकलेगा या अनगिनत निकलेंगे, अनगिनत निकलेंगे। क्यों, अब x की आप जितनी मर्जी वैल्यू डालते जाओ, एक बार x की वैल्यू 0 डाल लो, फिर 1 डाल लो, फिर 2 डाल लो, फिर 3 डाल लो, फिर 4 5 6 7 ऐसे डालते जाओ, y की कोई ना कोई वैल्यू आती चली जाएगी। क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन की लाइन देखोगे तो लाइन के ऊपर कितने सारे पॉइंट आएंगे, अनगिनत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस लीनियर इक्वेशन के कितने आंसर्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। क्यों, क्योंकि आप x की जितनी मर्जी वैल्यू डाल लो, हर वैल्यू पे कोई ना कोई y की वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिख देते हैं, थर्ड पार्ट का। इसका आंसर है थर्ड पार्ट, जो कि है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब उसने पूछा है क्यों है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसका आंसर आएगा बिकॉज, क्यों है 2 सॉल्यूशंस, क्योंकि 4, या सीधा ग्राफ पे चलते हैं, बिकॉज देयर आर मैनी पॉइंट्स लाई ऑन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। हमने कहा कि अगर इस इक्वेशन की ग्राफ बनाया जाए और उसकी जो लाइन होगी, जो ग्राफ बन के आएगा, उस लाइन के ऊपर अनगिनत पॉइंट होंगे, इसलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया पहले वाला। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, राइट 4 सॉल्यूशन ईच। इन सब के 4 सॉल्यूशन निकालने, अभी हमने सीखे थे निकालने। चलिए फटाफट इसको कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन आपको क्या दी गई है, पहली दी गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 4। तो सबसे पहले अपना बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें कि यहाँ पर x, यहाँ पर y और 4 कॉलम बना लेते हैं। एक बार x की वैल्यू 0 डाल देते हैं, एक बार 1 डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं और पुट कर करके देखते हैं। तो पहली इक्वेशन तो यही है। इस बार हम x की वैल्यू डाल रहे हैं 0, तो उसमें 0 पुट करो, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y कितना आ गया यहाँ से 7। तो इसका मतलब जब x 0 डाला तो y कितना आ गया 7। चलिए आते हैं सेकंड पार्ट पर। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इस बार x को कितना डाल रहे हैं हम 1, पुट करिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये आ गया 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। अब मैं क्या करता हूँ, 2 को उधर ले जाता हूँ, जो हो जाएगा 7 माइनस 2। तो 7 में से 2 गए 5। तो जब मैंने x 1 डाला तो मेरा 5 y कितना आ गया 5। तीसरा पार्ट करते हैं।
इक्वेशन लिखते हैं अपनी सबसे पहले, और इसमें x को कितना पुट कर रहे हैं हम, 2 पुट करो, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7, तो y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y आ गया आपका 3। तो इसका मतलब जब x 2 था तो y कितना आ गया, 3। चलते हैं फोर्थ पार्ट पर, जो कि है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, अब x की वैल्यू हम 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 पुट करो इसमें। अब 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर दे देंगे 6, 7 में से 6 गए 1, तो जब हमने x की वैल्यू 3 डाली तो y कितना आ गया, 1। तो ये आपके सोल्यूशन तैयार हो गए। ठीक है, टीचर ये चेक करेगा और आपका नंबर दे देगा। चलते हैं अब अपने अगले पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है आपका, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई देख के डरना मत, पाई एक नंबर ही है, 2 3 4 कुछ भी मान लो इसको। चलो सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। पाई की वैल्यू मत रख देना उठा के 22/7, इसको पाई को पाई में छोड़ दो। जब उसने हमें पाई दिया तो हम भी पाई में आंसर दे देंगे, क्या हो गया। ठीक है, तो एक बार 0 1 2 3, आप जरूरी नहीं है 0 1 2 3 मानो, मैं इस बार कुछ चेंज कर देता हूँ। मैं 0 1 इस बार -2 मान लेता हूँ एक, और एक मान लेता हूँ 5। ज़रूरी नहीं है कि 0 1 2 3 लेना है, कुछ भी नंबर ले सकते हो अपनी पसंद से, कुछ भी, ध्यान देना, कुछ भी नंबर ले सकते हो। और ज़रूरी नहीं है x की वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू ले सकते हो, मैं लेके दिखाऊंगा अगले क्वेश्चन में। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। हाँ, इक्वेशन क्या है आपकी, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसमें x को 0 पुट करो, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये भी 0 ही देगा, तो ये बचा y इक्वल टू 9। तो जब x 0 था तो y कितना आ गया, 9। करते हैं सेकंड पार्ट। पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, इस बार हम x को रख रहे हैं 1, तो ये आ जाएगा पाई x, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई रह जाएगा, पाई को उधर ले जाओ तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस पाई। ठीक है, तो इस बार आ गया 9 माइनस पाई। तीसरी पार्ट देखो, x की वैल्यू डाल रहा हूँ -2, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू -2 डाल रहा हूँ, प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब 2 को पाई से मल्टीप्लाई करो तो -2 पाई हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल्स टू 9। तो y इज इक्वल्स टू 9, 2 पाई को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ गया हमारा y का 9 + 2 पाई। ठीक है, अब मैं फोर्थ पार्ट यहीं पे कर देता हूँ। अब देखो, इस बार मैं x को 5 पुट करता हूँ, तो पाई के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, प्लस y इज इक्वल टू 9। y यहीं पर लिखा रहने दो और 9 यहीं पर, और जो 5 पाई है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरी y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 5 पाई। ठीक है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि दे रखा है आपको x इक्वल्स टू 4y। इसमें भी पहले सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, x y। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस बार मैं x को 0 डालता हूँ, x को 1 डाल लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है क्या एक बार y को भी 0 डाल सकते हो आप। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू डालोगे। जैसे इस बार बाई चांस आपने y की वैल्यू इसमें 2 डाल दी और y की वैल्यू 5 डाल दी, तो आप चाहे x की वैल्यू डालो या y की, एक डाल के दूसरी वैल्यू लानी होती है, या तो x की डाल के y की ले आओ, y की डाल के x की ले आओ। तो मैं ये दोनों केस हो गए इसमें। तो देखो, चाहिए आपकी मर्जी, सिर्फ x की डालिए आप। तो पहले इक्वेशन लिखी x इक्वल्स टू 4y, इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, x को 0, तो 0 पुट करो x को, तो 0 इक्वल टू 4y। अब y इधर ही रहने देता हूँ और 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो जब x 0 y भी 0, इक्वेशन यही है। x को 1 पुट करता हूँ, करो 1 पुट इसमें, तो 1 इक्वल्स टू 4y, y को यहीं पर रहने देता हूँ, 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। अब तीसरा केस में देखो मैंने क्या करा, x इक्वल्स टू 4y है ना, मैंने इस बार y को 2 ले लिया, कोई बात नहीं, y को 2 ले लो, तो x बस y की जगह पर 2 ही तो लिखना है, तो ये आ गया आपका 8, 4 2 8, तो इस बार x की वैल्यू आ गई। और फोर्थ पार्ट में x इक्वल्स टू 4y इक्वेशन है, मैंने y ले लिया 5, कोई बात नहीं, y की जगह 5 रख देंगे हम, तो x आ गया आपका 20, ख़त्म। तो
आप चाहे एक्स की वैल्यू लो या वाई की वैल्यू, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कहता है चेक वेदर द, अब ये एक इक्वेशन दी है आपको, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और इसके सॉल्यूशन पहले से दे दिए। अब सॉल्यूशन निकालने नहीं है हमें, उसने 5 सॉल्यूशन दे दिए पहले से। बस हमें ये पता लगाना है कि ये सॉल्यूशन इसका है भी नहीं। अब वो कैसे पता लगाते हैं कि ये सॉल्यूशन इसके हैं या किसी और के हैं? क्या आपका आना हो 03 उसने लिख दो 02, तो हमें चेक करने हैं ये कि सही भी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है। देखो हम तो बनाते थे ऐसा बॉक्स की जगह 0,3 आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू। ज़रूरी नहीं है इसको, ये बॉक्स जो बॉक्स में लिखते हैं ना हम, देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0,0, तो इसका मतलब होता है 0,0, 1, 1.1/4, 8,2, 20,5, ये वैसे भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि ये सब इक्वेशन है या नहीं। तो देखते हैं चेक कैसे करते हैं, मैं करना सिखाता हूँ आपको चेक। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, क्या है, x - 2y = 4, और फर्स्ट पार्ट है आपका 0,2, ठीक है। तो जब भी हमें चेक वाला क्वेश्चन आ जाए ना, ध्यान रखना कि चेक करो कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो उसका सिर्फ एक ट्रिक है, ट्रिक का क्या याद रखनी है आपको, कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालनी है अलग अलग। तो इस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड निकालो पहले। लेफ़्ट हैंड साइड क्या लिखा है इस इक्वेशन के, जो ये इक्वेशन है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर क्या लिखा है, x - 2y, ठीक है। और x और y की में जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये पहली वाली x की होती है, दूसरी y की, इसमें पुट कर दो। तो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है मेरी 2। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 2 × 2 = 4, ये आ गया आपका -4। लेफ्ट हैंड साइड मेरी कितनी आई, -4, ठीक है। और राइट हैंड साइड कितनी है इस इक्वेशन में, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, 4। तो क्या -4 और 4 इक्वल होते हैं, नहीं। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई। तो इस अगर इक्वल ना आए तो आप क्या कह दोगे, जो ये सॉल्यूशन है इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ये किसका सॉल्यूशन नहीं है, इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x - 2y। तो ये x - 2y = 4 का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड लो, और लेफ्ट हैंड साइड में x और y हैं, उसमें x और y की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। फिर राइट हैंड साइड देखो क्या है, अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है आपका 2,0। इसमें देखना डिफरेंस क्या है, ऊपर था 0,2, नीचे है 2,0। तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वेशन की क्या है, x - 2y, इसमें पुट करो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो देखो 2 - 2, 0 0, तो आंसर क्या आ गया 2। और राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड इक्वेशन में से देखो, राइट हैंड साइड है 4। तो क्या 2 और 4 इक्वल होते हैं, नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 2,0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 4, ठीक है। आप ऐसे ही लिखना, जैसे मैंने लिखा था, वो तो जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये एक के नीचे एक आएगा सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं, अपना थर्ड पार्ट देखते हैं, जो कि आपका 4,0। तो पहले देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन की। लेफ़्ट हैंड साइड की क्या थी, x - 2y, पुट करो, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो ये आ गया 4 - 0 मतलब 4। और राइट हैंड साइड देखते हैं क्या थी, राइट हैंड साइड थी हमारी इक्वेशन में लिखा था 4। तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल आ गई। तो इसका मतलब 4,0 जो है इज़ अ सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है, इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ, जो हमें इक्वेशन दी हुई थी x - 2y = 4, ठीक है। चलिए अब मैं अगला पार्ट यहीं पे कर देता हूँ, क्योंकि मेरी नोटबुक भरने वाली है, लॉकडाउन में है, मिलती नहीं है नई नोटबुक, तो कल मुझे कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी आपके लिए, ठीक है। चलिए अब ये है अगला पार्ट। तो पहले लेते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी, x - 2y। तो x की वैल्यू √2 पुट कर दो, और y की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4 √2, क्योंकि 4 √2 है ना, ठीक है। अब
4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो रूट के बाहर होते हैं नंबर वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये हो गया 8√2, ठीक है। अब इस वाली √2 का आगे क्या लिखा है 1, जिसका आगे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो ये तो लिखा है 1√2 और ये लिखा है 8√2, तो √2 को ले लेते हैं कॉमन। तो अंदर क्या बचा 1 - 8, तो इसका आंसर क्या आ गया -7√2, क्योंकि 1 में से 8 गया -7√2। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आई आपकी -7√2, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है इक्वेशन में, इक्वेशन याद है ना ये वाली। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है इस इक्वेशन पर 4। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आई और राइट हैंड साइड देखो क्या आई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो √2, 4√2 is not a solution of x - 2y is equal to 4, ठीक है। चलिए अब चलते हैं लास्ट पार्ट पर इस क्वेश्चन के, जो कि है आपका 1, 1। तो इसमें फिर दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी x - 2y, तो पुट करो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। तो 2 1 = 2, तो 1 में से 2 गया, कितना है -1, ठीक है। और राइट हैंड साइड कितनी है आपकी 4। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही हैं। सो 1, 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन नहीं है ये, x - 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करना होता है। देखो अगर सॉल्यूशन निकालने के लिए है कि सॉल्यूशन निकाल के दो, तो आपको क्या करना है, अपने मन से कोई x की एक वैल्यू सोच लो, y निकाल दो। ऐसे जितने सॉल्यूशन क्या है निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन भी दे दे, वो पूछे कि चेक करके बताओ कि सॉल्यूशन सही भी लिखा है नहीं, तो आप इसमें उस इक्वेशन में क्या करोगे, उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड अलग और राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करके देखोगे। अगर इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। और लास्ट तरह का क्वेश्चन ऐसा आता है जो मैं अब करा रहा हूँ आपको। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब ना तो इस क्वेश्चन में ये कहा कि सॉल्यूशन निकाल लो, ना तो ये कहा कि सॉल्यूशन चेक करो सही है कि नहीं। इस क्वेश्चन में कहा x = 2 एंड y = 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसने कहा जो 2 है और 1 है वो इसका सॉल्यूशन है। समझ, वो डिफरेंस समझो क्या है मेरी भाषा में। यहाँ पे तो सॉल्यूशन निकाल के बताओ क्या है, यहाँ पे चेक करो। तो जहाँ पे कहे निकालो, तो निकालने का प्रोसेस मैंने बता दिया, चेक करने का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और यहाँ पे तो कह दिया कि उसने ये चीज़ इसका सॉल्यूशन है। तो जब ये कह देना कि ये और ये तो सॉल्यूशन है, तो बस आपको क्या करना, इसमें सीधा उठा के वैल्यू पुट कर देनी है। तो बस इसमें हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो हमारा क्वेश्चन ये था 2x + 3y = k। हमें कुछ नहीं देखना, बस उसने हमें क्या कहा कि x = 2 एंड y = 1 इज़ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। उस क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा है कि x और y सॉल्यूशन है, चेक नहीं करना है। तो बस हमें क्या करेंगे, 2 और 1 को उठा के इसमें पुट कर दो बस। x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग नहीं लेनी। इसमें अलग अलग कब लेते हैं, जब हमें चेक करना हो। हमें चेक तो नहीं करना, उसने तो बता रखा कि है सॉल्यूशन, पक्की बात है, बिल्कुल सही है, तो हमने बस उठा के पुट करना है। तो 2 2 = 4 और 3 = k, तो 7 = k। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7, यही तो हमें निकालनी थी आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, अपने कोई फ्रेंड्स रिलेटिव जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच।